अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने PKLI का कल दौरा किया और 20 में से 14 यूनिट बंद थे और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिर साकिब निसार साहब का दौर भी याद आया, फिर PKLI के सरबराह की 12 लाख तनख्वाहें भी डिस्कस होना शुरू हो गई। अब सूरत हाल इसकी क्या है? गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी जब दिखाती है तो गवर्नमेंट बताती है कि हमने वहाँ 287 ट्रांसप्लांट किडनी के करवाए हैं और सक्सेस रेट 98% है उसका, और लीवर के 198 किए हैं हमने ऑपरेशन ट्रांसप्लांट यानी, और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने क्रेडिट पे बताती है। और फिर ये भी गवर्नमेंट बताती है कि वहाँ जब कोविड थे तो कोविड ने बड़ा हेल्प आउट, कोविड से निकलने के लिए PKLI ने बड़ा हेल्प आउट किया। अब सूरत हाल है क्या? बेसिकली फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स को हम मौजूदा गवर्नमेंट से और कल की अपोजिशन से भी पूछेंगे, और फैक्ट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे जो कल की गवर्नमेंट थी और आज की अपोजिशन है, यानी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से भी बात करेंगे जो साबिक हेल्थ मिनिस्टर थे, और इस दफ़ा भी हमजा साहब जब हल्फ लेंगे तो यही लग रहा है कि हेल्थ का कलमदान नहीं मिलेगा। और दूसरा डॉक्टर यास्मीन साहबा से भी पूछेंगे कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है कारकर्दगी के एतबार से, और सबसे बड़ा जो मसला है वो अद्वियात की कीमतों का भी है। एक मिनिस्टर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है कीमतें कम करने में, या गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर सकती है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका पोर्टफोलियो अभी अनाउंस इस वजह से नहीं हुआ कि हमजा साहब अभी तक हल्फ नहीं उठा सके, ये चैप्टर बाद में हम डिस्कस करेंगे। मुझे सबसे पहले बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ PKLI का आपका जो कल का विज़िट था, वहाँ उस विज़िट में और जो PKLI आपकी अपनी पोजीशन थी, पहले सिर्फ आपका स्टेटमेंट के क्या फ़र्क आपने देखा? देखें, बदकिस्मती से मई 18 में जब हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो उसके बाद जहां और हमारे प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया गया उसमें PKLI भी शामिल था, और उसमें जो उसका पस मंज़र है वो अब सबके लिए है कि किस तरह ऑनरेबल जज साहब ने और सारा जो हुआ मामला, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं जेल में था 1.5 साल, मुझे अच्छी तरह याद है। 2019 में जब इसका कानून चेंज किया गया तो मैंने उस वक्त असम्बली में अमेंडमेंट पेश की थी, उसकी सख्त मैंने मुखालफत की थी। मैंने कहा था कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि शहबाज साहब ने इस अदारे को बनाया, इसको ख़राब कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। कल हम जब गए तो 4 साल बाद वहाँ पे हमारा विजिट था और हमारी उसके साथ बड़ी खूबसूरत यादें थी। दिन रात मेहनत करके हमने 2 साल के अरसा में उसको बनाया था, और पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में पहला अस्पताल था JCI स्टैंडर्ड था, यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड पे अस्पताल बना था। और शहबाज साहब की ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा अस्पताल बनाऊँ जहाँ पे लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बाहर ना जाना पड़े, इंडिया या चाइना ना जाना पड़े। उसका पस मंज़र ये था। और फिर उसके बाद वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना था, नर्सिंग यूनिवर्सिटी बननी थी, वहाँ पे दीगर ट्रांसप्लांट होते थे किडनी और लीवर के अलावा। लेकिन बदकिस्मत है, कल जब वहाँ पे गए तो 20 जो थिएटर थे उनमें सिर्फ 6 फंक्शन थे, 14 थिएटर्स बंद थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न ये था कि इतना बड़ा लोड है ट्रांसप्लांट का और दीगर बीमारियों का, तो आप इसको पूरी कैपेसिटी पे क्यों नहीं चला रहे। नंबर 2 इशू वहाँ पे ये था कि जो मैंने भी इसकी निशानदेही की थी कि पुअर और पेई का जो तनासब है बहुत ही अजीब था, यानी सिर्फ 17% जो थे वो गरीब लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे थे, और 83% लोग ऐसे थे जिनमें कुछ जनरल यूजर थे, और ज़्यादातर जो थे वो प्राइवेट पेशेंट्स थे। प्राइवेट पेशेंट्स हमारे लिए इंतहाई अहम है, लेकिन उतना ही अहम हमारे लिए गरीब पेशेंट्स भी है। तो इसका बनाने का मकसद तो बेसिकली ये था कि आप जो रिच आदमी उससे पेमेंट लें और जो गरीब है उसका फ्री इलाज करें। तो रेशो बहुत ही अफसोसनाक थी। और ये आपको याद होगा कि बजट इजलास में जब PKLI का बजट दिया जाता था फाइनेंशियल ईयर 2021, उसमें कट लगा था। मैंने उससे भी शोर मचाया था कि आप सिर्फ 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं, नाकाफ़ी है, ये तो तनख्वाहों की मद में ही पूरा हो जाएगा। और इस साल 1 अरब दिया गया, और इसमें भी ये नहीं पता कि अरब जो तफवीज़ किया गया है वो पूरा दिया भी गया है, रिलीज़ कितना किया गया है, ये एक अगला सवाल है। ज़ाहिर है जब हमजा साहब ओथ लेंगे, जिम्मेदारियाँ मुझे मिलेगी या जिसको भी मिलेगी, फिर सही तरीके से हम सारी चीज़ को जज करेंगे। तो फेज़ 2 पे काम बहुत सुस्तरवी का शिकार था। फेज़ 2 अब तक बन जाना चाहिए था। अगर 2 साल के अरसा में हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार कर दिया था तो 4 साल के अरसा में फेज़ 2 तो बनना चाहिए था। तो इसकी वजह यह है कि उसको फंडिंग नहीं की गई प्रॉपर। फिर उसका अगला इशू यह था जो हेपेटाइटिस प्रोग्राम था, सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट करना मकसद यह कि आप रिसर्च वर्क करें और पूरे मुल्क में लोड को मिनिमाइज करें। अगले 10, 12, 14 साल में लाखों ट्रांसप्लांट करने तो मुमकिन नहीं है। आप जिनका हो सकता है ट्रांसप्लांट का ट्रांसप्लांट जरूर करें, लेकिन आप प्रिवेंटिव प्रोग्राम पे भी आपको चलना चाहिए। जो जितने भी अपने 22-24 इस्लाम में इसके क्लिनिक्स बनाए थे और हम दीगर इस्लाम में जा रहे थे, उनको डिपार्टमेंट का सपुर्द कर दिया गया, तो उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। अब जब हम सबको मौका मिलेगा, जिसको भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, तो फिर तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह रिवाइव किया जाएगा। जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो जो
PKLI की उन्होंने पेंट किया था सारा उस दौर में, आप अखबारात, टीवी और ये सारी स्टोरीज़ अगर आप देखें तो उनके मुताबिक तो सूरत हाल बड़ी ख़राब थी और सरबराहान को औने पौने तनख्वाहें दी गई। वो सरबराहान डिज़र्व भी नहीं करते थे, इतनी तनख्वाहें दी गई। पब्लिक का मनी नाहल लोगों को दे दिया गया उस दौर में, जो साकिब निसार साहब फरमाया करते थे। और ये इदारा भी हाईजैक हो गया था और ये करप्शन की एक अजीम दास्तान बन चुका हुआ था। इस वजह से मोहतरम सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और वो सारी दास्तान उस पर। और आज के दौर में क्या बहुत बात करता हूँ। देखिए, जो साकिब निसार साहब की ऑब्जर्वेशन थी वो बदकिस्मती से दुरुस्त साबित नहीं हुई, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के ही एक सह रुकनी या डबल बेंच ने गालबन उन तमाम चीज़ों को रिवर्स कर दिया था और वो ECL से नाम भी सईद अख्तर साहब का निकाल दिया था। प्रोफेसर सईद अख्तर एक इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 2.5 साल 3 साल के अरसा में जब प्रोजेक्ट का कंसेप्ट हुआ, जब वो शुरू हुआ, तो उन्होंने तो 1 रुपया भी प्रोजेक्ट से नहीं लिया। वो अपने ही खर्चे पे इस्लामाबाद से लाहौर आते थे और उस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करते थे। वो एक इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े। मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 हज़ार उन्होंने अब तक ट्रांसप्लांट किए हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में। तो उनकी सिर्फ 12 लाख रुपए तनख्वाह थी। तो ये तनख्वाह तो कुछ भी नहीं थी। अमेरिका में तो वो अपना प्लेन खुद यूज़ करते थे दूसरी रियासतों में जाने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। तो वो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो एक सेटबैक था PKLI को। इंटरनेशनल रेप्यूट भी मुतासर हुई। तो वो मेरा ख्याल वो ना होता तो बेहतर था। उससे उस अदारे को बहुत नुकसान पहुंचा और बहुत से लोग जो पाकिस्तान बाहर से एक अच्छी ख्वाहिश और अच्छी उम्मीद के तहत आए थे, उनको बहुत मायूस होकर वापस जाना पड़ा। तो अगर हम आज के सिनेरियो में हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें दोबारा मौका दिया। तो जो असल उसका कंसेप्ट था PKLI का, रिसर्च का, पूरे पाकिस्तान में उसको डिजीज़ को मिनिमाइज़ करने का, ट्रांसप्लांट सर्जन उसका फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि सिर्फ PKLI और जगहों पे भी लोग जाएं और वो सर्जन जो हैं वो ट्रांसप्लांट करें, उसको इंशाल्लाह पूरी तरह रिवाइव किया जाएगा। नहीं, कुछ साल पहले इस शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट उसे रिपेल करे, भले वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से उसे रिवर्स किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका इदारे मिसलीड करते रहे या इस गरीब मुल्क में जहां सारा कुछ कर्ज़ों पे चल रहा है, 12 लाख तनख्वाह जो है उसका होना एक बहुत बड़ा अलमिया है, नहीं होनी चाहिए इतनी तनख्वाह, या इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो हुआ था उन्हीं की तनख्वाह को हुआ था कि इतनी बड़ी तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? टारगेट उन्हीं को करना था ना, क्योंकि मेन लीड तो वही कर रहे थे क्लिनिकल पार्ट पे, डॉक्टर पार्ट पे। तो वो सईद अख्तर साहब होते, वो A होता, B होता, C होता, टारगेट तो उसको ही करना था। टारगेट PKLI था। तो वो टारगेट तो बदकिस्मती से किया गया, जो एक तारीख का अफसोसनाक पहलू है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। एक ज़ाहिर है कि आपको चाहे मौजूदा जजों या साबिक जजों, बहरहाल हमने उनकी एक एहतराम करना है और एहतियात से ही बात करनी है, लेकिन वो बहुत अफसोसनाक है। और भी बहुत से ऐसी इशूज़ हैं जो मैं खुद पूरा दिन वहाँ पे कोर्ट में मौजूद होता था, जो बहरहाल एक अच्छा जिक्र नहीं है। हमारे 20 प्रिंसिपल्स को रिज़ाइन करवा देना, फिर 4-5 माह बाद नई कमेटी बना के वही लोग मेरिट पे वापस आ जाना। तो कंपनीज की बहुत ज़्यादा बात की गई, साफ कंपनी में बात की गई, दीगर कंपनीज की बात की, तो कंपनियां तो 4 साल चलती रहीं। अगर PKLI में या दीगर शोबे को ऐसी खराबी थी, वो सामने 4 साल आनी चाहिए थी। हमने 1.5 साल जेल काटी, शहबाज साहब जेल में रहे, मेरे भाई जेल में रहे, हम सब लोग जेलों में रहे, तो केस फिर चलाने चाहिए थे ना। हमसे अगर पूछा गया होगा, हमने उसका कोई जवाब दिया होगा ना। तो देखें, सियासतदान शहबाज साहब या मैंने भी दिन रात वहाँ पे काम किया, तो हमने तो 1 रुपया वहाँ से नहीं लिया ना। हम तो अपनी जेब से फ्यूल भी अपना खर्च के जाते थे। तो डॉक्टर ने तो पे लेनी है। जिस आपसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता था जेल में? आपसे नहीं पूछा PKLI के बारे में मुझसे नहीं सवाल किया गया। आप हैरान होंगे, PKLI के वाले से मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं किया गया, बल्कि मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन भी शायद नैब ने प्रॉपर कंडक्ट नहीं की। आपसे क्या पूछा जाता था जेल में? क्या पूछा जाता? वो तो बस वही 2-4 सवाल थे कारोबार के वाले से, और जो मेरे ऐसा डिक्लेयर्स थे उन्हीं के वाले से बात की जाती थी। वो रटे रटे 3-4-5 सवाल थे, वही फिर 2 माह चलते रहे। हेल्थ के पोर्टफोलियो के बारे में कभी हेल्थ के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। एक दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में किया गया था, तो उसमें मैंने लॉजिकल बात की थी, उस पर वो फिर कन्विंस हो गए थे। तो वो देखें, दवाइयों का सवाल किया गया, दवाइयों का स्टैंडर्ड तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर करना है कि उसने अगर पुअर ऑफ द पुअर को BHU RSC लेवल पे अगर बहुत अच्छी दवाई देनी है, इसका तयन गवर्नमेंट ने करना है। तहकीकाती अदारों का काम है किक बैक को देखें, खराबी को देखें, बेज़ाब्ती को देखें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गवर्नमेंट का फैसला। उसने कितना बेहतर करना है, ये बहरहाल गवर्नमेंट का फैसला, जिसे अवाम वोट के जरिए तो आप गवर्नमेंट भेजती है। अब आप जब दोबारा इक़्तिदार में भी आ गए हैं और हमजा साहब का हल्फ होते ही अगर हो गया तो आप भी हल्फ उठा लेंगे, तो आप फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्होंने
हेल्थ को इम्प्रूव भी किया और आपसे बेहतर लेके भी चली, तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उसमें बेहतरी लाएंगे। मैं बड़ा मुख्तलिफ आदमी हूँ। मैं हमेशा प्रोफेसर साहब की बड़ी इज्जत की है, उम्र मुझसे बड़ी हैं और बड़ा मुहतात हूँ, क्योंकि मैं असम्बली में जब तनकीदी तकरीर करता था तो आपा नाराज़ हो जाती है, तो मुझे उनकी नाराज़गी का काफ़ी डर रहता है। लेकिन मसला ये है कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मैंने मुस्लिम लीग नून को और मुत्तहिदा अपोजिशन की नुमाइंदगी करनी है और मैंने बहरहाल गलतियों की निशानदेही करनी है। मैं ये नहीं कहूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक कंटिन्यूटी थी शहबाज साहब के दौर की, उसको कायम रहना चाहिए था। फंड्स बहुत कम रिलीज़ किए गए। मेरी हमेशा बजट पे जो तकरीर होती थी, मैं पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन असेंबली में पेश करता था 40-45 मिनट के, पूरे पंजाब का एक और लाहौर का मैं एक पूरा शक्ल दिखाता था कि आपने ये वादा किया, ये किया और ये आपने पूरा नहीं किया। तो उसकी मैं निशानदेही मैं समझता हूँ मैंने भरपूर की 4 साल में। इसके बावजूद के बाद मैं जेल से आता था प्रोडक्शन ऑर्डर पे, और हुकूमत को बड़ा बुरा लगता था जब मैं वहाँ पे बोलता था। मुझे कहा भी गया, जो उनके 1-2 सीनियर लोग थे, कि हम आपका प्रोडक्शन ऑर्डर फिर कैंसिल कर देंगे अगर आप तकरीर करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरी वो जिम्मेदारी थी, मैंने सच्ची बात करनी थी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे माजी में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पिछली हुकूमत की गलतियाँ ये थी कि वो माजी में बहुत ज़्यादा की, उसने माजी को टारगेट कर करके कोई काम नहीं किया। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी काम हुआ, ज़्यादा हुआ, काम हुआ है, उसको एक्नॉलेज करें, अच्छा किया, जिसने जितना भी किया, जितनी उसकी समझ थी, चलना आगे चाहिए। अगर मैं माजी की बहस में फंस गया ना, तो मैं समझता हूँ हमारा अंजाम वही होगा जो इमरान खान का अंजाम हुआ है। नहीं, अभी देखें ना, 287 इन्होंने ट्रांसप्लांट किडनी के किए हैं, जो 98% बनता है सक्सेस रेट। फिर लीवर ट्रांसप्लांट इन्होंने 198 किए हैं, इसमें चिल्ड्रन के शामिल हैं। और ये सारी चीज़ें आप समझते नहीं कि गवर्नमेंट कारकर्दगी भी है उसकी, और PKLI को लेकर वो ठीक डायरेक्शन में भी जा रही थी। देखिए, एक तो गैप है 2 साल का। 2 साल के अरसे में तो कोई ट्रांसप्लांट ही नहीं किया गया। 2018 के बाद जब 19 और 20 का साल है, तो डार साहब को तो लाया गया कोई आज से साल सवा साल पहले, और ये निशानदेही हम करते रहे असेंबली के फोरम पे, जो उसके सारी डिटेल्स में मौजूद है। मिनिस्टर साहब को निशानदेही की गई कि आपके पास कोई ट्रांसप्लांट की टीम नहीं है, और अरबों रुपया 20 अरब जो प्रोजेक्ट पे लगा था, वो 2 साल तो फिर तत्तल का शिकार है ना। आप सिर्फ OPD चला रहे हैं, आप बेसिक जो माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 साल ट्रांसप्लांट नहीं हुआ मेरे ख्याल में 19-20 है, ये 21 में शुरू आके, इसलिए 1 साल के अरसे में जो आपको ट्रांसप्लांट नजर आते हैं। जो फैसला डार साहब को लाया गया तो इनकी तादाद 190-95 आती है। ये हो सकता है आज 500 होते, 600 होते। अच्छा, 2 साल का गैप ना होता तो ये डबल किया गया ना, तत्तुल का शिकार रहा, डिले किया गया, सुस्ती का मुजाहरा किया गया, उसको फंड्स में प्रॉब्लम की गई। अब 20 अगर आपके थिएटर है तो मैक्सिमम उनको चलना चाहिए ना, आपका मैक्सिमम काम होना चाहिए। तो हम इस पर अपने वर्किंग शुरू कर दिए, इंतजामिया के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 2 दिन का टाइम दिया हमें शहबाज साहब ने। तो इस पर हमारी इंशाल्लाह आज भी मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग होगी, और फिर हम एक जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है वो फेज वाइज हुआ है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को, और जो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर ओथ हो जाएगा। अब देखें ना, ओथ के मामले भी कितना जुल्म है कि 25-26 दिन गुजर गए, ओथ नहीं किया जा रहा। तो एक हट धर्मी और जिद का है इमरान खान साहब का। वही मना करते हैं अपने लोगों को कि आप इनका हलफ ना लें। 20-25 दिन में ज़ाहिर है सुबह तातुल का शिकार है। जो आपका बजट ख़त्म हो रहा है, मई और जून में 2 माह के रह गए, आपने स्कीमों को मुकम्मल करना है। तो जो स्कीम्स को मुकम्मल करना है, उनका हाथा करना है, उनका प्रीव्यू करना है, अपनी जो फिजिकल स्पेस है वो आपने देखनी है, फिर आपने अगले साल का बजट तैयार करना है। तो आप ये सारा काम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। आप देखें ना, जैसे डॉलर की कीमत वापस लाना नामुमकिन है इस वक्त, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाना नामुमकिन है इस वक्त। जैसे गवर्नमेंट ने जो ही वो इक़्तिदार में आई तो उसने भी इंटरनेशनल महंगाई की बातें करना शुरू कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि PKLI को तहरीक इंसाफ भी ठीक ही चला रही थी, और प्राइम मिनिस्टर जब गए उन्होंने जो बातें की वो ठीक है, लेकिन ये इसी तरह ही चलेगा, और इसी तरह बजट में, इन्हीं बजट में ये इतना ही पॉसिबल है। एक तो मेरा ख्याल है उसका बजट बढ़ाया जाएगा, जो मुझे कल प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों से इल्म हुआ है, और आज उस पर हमारी मीटिंग भी इंतजामिया के साथ, उसका एक तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, और जो पुअर की रेशो है वो तो एक तो फौरी तौर पे बढ़ जाएगी। पुअर रेशो का क्या है? पुअर रेशो का ये कि ये सवाल मैंने ही वहाँ पे उठाया था मीटिंग के अंदर। मैंने कहा था कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा इल्म था, मैंने कहा जी क्योंकि मैं जो पेशेंट्स खुद भेजता था PKLI में, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत मेरा हमेशा इज्जत करता रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ VCs, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स का, कि उन्होंने फिर भी पेशेंट्स के लिए जो मैं रिक्वेस्ट करता था वो सुन लेते। तो PKLI में मैंने जो भी पेशेंट्स भेजे हैं वो कई पुअर लोग भी थे, लेकिन उनका इलाज पे करके ही करना पड़ा। तो वो मुझे एक ज़ाती चूँकि एक्सपीरियंस था, तो यही सवाल मैंने उठाया था कि जी पेइज और पुअर की रेशो क्या है। तो जब रेशो बताएगी तो 17% सिर्फ गरीब लोगों का इलाज वहाँ पे हो रहा था। 83% ऐसे थे जिनमें कुछ कैटेगरी जनरल यूज़र की थी और कुछ कैटेगरी जो थी वो फुल पे की थी। फुल पे भी हमने लोग बिल्कुल करने हैं, लेकिन जो 14 थिएटर ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हुए हैं उनको तो हम कैपेसिटी में चला सकते हैं ना। फ़र्ज़ करें आप मिनिस्टर होते, फ़र्ज़ करें तो आप पिछले 3 साल से लेकर चल रहे होते, तो इधर
गरीब लोगों के इलाज होने की रेशो कितनी होनी सर चाहिए? कम से कम 10-15-20% तो बढ़नी चाहिए ना, और फिर हमें कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अगर 6 थिएटर पे ये रेशो है तो तादाद 17% 6 थिएटर पे और फिर 20 थिएटर पे तो फ़र्क आएगा ना। आप 6 का 12 चला लेते हैं, अमला ज़्यादा लेते हैं अपने साथ, ट्रांसप्लांट सर्जन ज़्यादा लेते हैं, तो वो तो फिर लोगों को इलाज जितना जल्दी किसी मरीज़ को इलाज मिलेगा, क्योर होने का उतना ही चांस है। खुदा ना खुदा जितनी लेट उसकी बीमारी होगी, जितनी वो क्रॉनिक होगी, उसका जो रिकवर होने का है वो मुश्किल हो जाता है। तो आपको कैपेसिटी अपनी साथ साथ बढ़ानी चले पड़ेगी। मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट संभालने के बाद, अपना पोर्टफोलियो संभालने के बाद गरीबों का जो इलाज पीकेएलआई में इस वक्त हो रहा है उसकी 17 की बजाय आप इसे बहुत खींच के भी 27 तक ले जाएंगे, 10% बढ़ा लें। 10% लेके तो साल के हज़ारों लोग बन जाएंगे। ओके हो गया, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आप अद्वियात की कीमतें कैसे कम करेंगे? वैसे तो हार्ट के लोगों के मसाइल हैं, शुगर की अद्वियात की कीमतें आप चेक करें, देखिए वो कैसे कम करेंगे? इसका मतलब है कि वो कीमतें आप नहीं कम कर सकेंगे। मेरा ख्याल है उन कीमतों पे काम हो सकता है। गो के फेडरल गवर्नमेंट में ज़ाहिर हम एक मखलूत हुकूमत हैं और हमारे जो अलाइज हैं वो भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं। वहाँ पे नए मिनिस्टर साहब आ गए हैं, तो इंशाल्लाह जब भी जिम्मेदारी अगर मुझे मिलेगी या जिसको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी वो हम टेकअप करेंगे। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हम स्टेक होल्डर्स भी हैं, ज़ाहिर हमारे 12 करोड़ लोग भी हैं, उसके साथ हमने अद्वियात की प्रिक्योरमेंट भी करनी होती है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो मेरे जेब में कंसेप्ट है, जो असेंशियल ड्रग लिस्ट है, जो मतलब वो जो थर्ड वर्ल्ड कंडीशन में एक लिस्ट होती है, जो रोज़मर्रा की अद्वियात है उनकी कीमत जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के इजाज़त के बगैर नहीं बढ़ सकती। तो हमें उस पर मेरा ख्याल है कैलकुलेट करना चाहिए। मैं वैसे उससे वर्किंग करवा रहा हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, एसोसिएशन को बढ़ाना चाहिए। रोज़मर्रा की अद्वियात हैं, प्रैक्टिकल बुनियादों पे बताइए, जैसे कार्डिक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ में कमी ज़रूर करें। ये ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद मैं एग्जैक्ट बता सकूँगा। मेरा ख्याल है किसी हद तक ये पॉसिबल है। नहीं, एक मिनिस्टर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो प्राइस कंट्रोल और रेगुलेटरी अथॉरिटी और इन सारी चीज़ों को मैनेज करवा सके और कीमतों को नीचे ला सके? क्योंकि हमने पाकिस्तान में जो भी कीमत बढ़ती है उसे वापस जाते ज़िंदगी मेरा में जो देखा। पर्सनल एक्सपीरियंस है 2011 से 2018 तक, 2011 में जब डेंगू आउटब्रेक था तो उस वक्त कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी थी। हमने जो मालकान थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, उनसे हमने बात की। दे आर वेरी काइंड। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लोग कॉपरेट करते हैं, आप उनको इज्जत दें, उनके साथ बैठें। उनके अंदर भी दर्द दिल होता है, ज़ाहिर है बिजनेस भी उन्होंने करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे टॉप लेवल को इज्जत दी जाए, उनसे बात की जाए तो रास्ता निकल सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में कई दफ़ा समरीज जाती थी अद्वियात की, तो अद्वियात तो नहीं बढ़ती थी, 5% या 2% बढ़ती थी, लेकिन अद्वियात की शॉर्टेज भी नहीं होती थी। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस स्टेज पे इस वक्त आपकी गवर्नमेंट खड़ी है, ये स्टेज सिर्फ एक है कि जिस पे आप बच सकते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पे, और वो कारकर्दगी भी कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको आपकी इजाज़त से। वो इस तरह कि हेल्थ मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो संभाला है, वो आते ही बताए कि मैं जो हार्ट की डिजीज़ हैं 50% उनकी अद्वियात की कीमत कम कर दूंगा, मैं शुगर अद्वियात की कीमत मैं 80% कम कर दूंगा, यहाँ 25% कम कर दूंगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं। अगर आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकेंगे, कुछ परसेंटेज गरीबों की बढ़ाएंगे जो उनका राइट भी है, उनको मिलना भी चाहिए, तो वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर अद्वियात की कीमतों को टच नहीं कर सकेंगे, हॉस्पिटल की रिफॉर्म्स की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, वो 1 बेड 1 पेशेंट वाला जो ख्वाब था वो तो पता नहीं कहाँ डूब चुका है फ़िलहाल। नहीं, उसमें बहुत से फैक्टर हैं। देखें सिर्फ पीकेएलआई नहीं, पूरे पंजाब के अस्पतालों के निज़ाम को मज़ीद हमने बेहतर करना है, और उसमें जो इस वक्त हमारा एडीपी है, जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, सबसे पहले तो उसको रिव्यू करना है, क्योंकि मेन पैसा तो उसी में होता है। जो स्कीम्स बन रही हैं उनकी खुद फॉलोअप करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स को खुद जाके देखना पड़ेगा, ताकि उनकी तकमील तेज़ी के साथ हो। और जो अगला एडीपी है उसमें प्रायोरिटी वाइज उन शहरों में तो ज़रा रिमोट एरियाज़ हैं, ताकि लाहौर पे लोड कम हो। फिर सेहत कार्ड इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है। सेहत कार्ड को ज़ाहिर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, पंजाब में हमने शुरू किया था, तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया कि उसको मज़ीद आगे लेके गई। जब भी कोई अच्छा काम किया मैं उसको एक्नॉलेज करूँगा। 1122 अगर परवेज़ साहब ने शुरू किया था 5 ज़िला में, 36 ज़िला में शहबाज साहब ले गए, तो अच्छा किया चौधरी परवेज़ साहब ने, तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मैं तहरीक इंसाफ की तरह कभी ये नहीं करूँगा, बुखल से काम नहीं लूँगा कि शहबाज साहब ने जितना भी हेल्थ में काम किया उसको अक्सर रिजेक्ट कर दें। आप 100 में से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देंगे? नहीं, मुझसे नंबर ना ही लें वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। आप नहीं, वो बता देखें नंबर देना पब्लिक ने, आपके हिसाब से नंबर देना पब्लिक ने, पब्लिक को टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता। नंबर देना जो हमारे हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, जो साफी उन्होंने, आप हमसे नंबरिंग ना कराएं, ये मुनासिब नहीं होगा।
क्योंकि हो सकता है मैं 22 हूँ, मेरी ज़ाहिर है कि वो अब 22 होते हुए भी नंबर दें कितने देंगे? मुनासिब ही नहीं है, उसमें से 20 नंबर हम 22 के निकाल देंगे। मैं अपने से चले ज़्यादा नंबर ग्रेडिंग दे दें, ग्रेडिंग सर मैं उनसे ज़्यादा अपने से दे देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। देखिए आपका काम बोलेगा, मेरे नंबर देने या देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ प्रोफेसर मुझसे बहुत बेहतर है, मैं बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल। मेरा सवाल है, सवाल आप सीएम पंजाब हैं फर्ज कर लें, और डॉक्टर यास्मीन राशिद आपकी टीम का हिस्सा है। अब पार्टी हम अनाउंस ही नहीं करते आप किस पार्टी के सीएम हैं, ठीक हो गया। आप बतौर सीएम डॉक्टर यास्मीन साहिबा को हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर इंडोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, उनमें जो गलतियां थी मैं उनकी निशानदेही करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको जो इमरान साहब के कज़न थे बरकी साहब, उनकी जो पॉलिसीज थी उनके सामने उनको स्टैंड करना चाहिए था, तो वो सरेंडर कर गई थी। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनका ये काम होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंच, महकमा हेल्थ डॉक्टर यास्मीन नहीं चलाती रही। पीएमडीसी जो था वो पीएमसी बन गया, हम स्टेक होल्डर हैं, गो के फेडरल सब्जेक्ट है, वहाँ पे हज़ारों जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट थे वो धक्के खाते रहे, जो ओवरसीज डॉक्टर्स थे वो धक्के खाते रहे, एनएलई में कितने करप्शन के केसेस आए, नॉन इलेक्टेड बॉडीज बन गई पीएमसी में, तो ये इनका काम था बोलना ना, तो इनको बोलना चाहिए था। हो सकता है वो अंदर बात करती हूँ, लेकिन जब अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आप एमटी एक्ट लेके आए, उसको तमाम एसोसिएशंस ने यकसर रिजेक्ट कर दिया, आप उनके साथ बैठती, जो एक अच्छी चीज़ें थी वो लाती, लेकिन एसोसिएशन के साथ मिलकर जो चीज़ों को बेटर कर सकती थी। फिर इतना लंबा वो झगड़ा चला, इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत बोल्ड डिसीजन करने चाहिए थे। हो सकता है वो अंदर बात करती हो, लेकिन कम से कम जो बाहर एक परसेप्शन है तो लगता ही है कि बरकी साहब डोमिनेट करते थे। नहीं, आपको नहीं लगता कि एक हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने कोविड के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ी और इंटरनेशनल जरीदों ने इनको सराहा? कोविड एक बहुत ही मुश्किल फेज था और ख़ुद भी वो बीमारी की कैफे से गुजर रही थी, तो ये मार्जिन तो हमें उनको देना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ अगर शहबाज साहब होते तो बुज़दार साहब से बहुत बेहतर काम करते। ख़ासतौर पर जो लाइफ सेविंग इंजेक्शंस थे उनकी जो शॉर्टेज थी, जो लोगों को उसमें धक्के खाने पड़े और ब्लैक के रेट पे खरीदना पड़ा, मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी हो सकती थी। और ये वो बातें कि जो मैं उस वक्त भी करता रहा हूँ, मीडिया पे भी और असेंबली के फोरम पे भी, ये मैं बात आज नहीं कर रहा। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीनेशन की फ्राहमी थी, आपको याद होगा कि रशिया से आई वो रुक गई, उसके बाद चाइनीज़ आई जो फ्री थी, अपने पैसे हमने कई माह बाद खर्चे, तो उसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की भी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी खैर अद्वियात की कंट्रोल भी था, तो वो भी मेरा ख्याल है कि उसका काम नहीं कर सके जो लोगों को उनसे उम्मीद थी। और यही पंजाब की सूरत थी, अगर शहबाज साहब होते और उनकी टीम होती तो मेरा ख्याल है बेहतर। यानी आप ये, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि एक बड़ा सख्त फेस था, तो हम ये कि उन्होंने काम नहीं किया। आप क्या नहीं चाह रहे हैं? आपकी बातों से जो मैंने, नहीं, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ये हमें बयानबाजी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये तो तरीकाकार है, सबसे अहम वतीरा है सियासत का। आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि पंजाब में हेल्थ के महकमे में करप्शन नहीं हुई इस दौर में, और जो मिनिस्टर रही वो भी क्लीन चिट आप दे रहे हैं कि कोई करप्शन चार्ज नहीं। उनकी ज़ात के वाले से मेरे चूंकि इल्म में कोई बात नहीं है तो वो करना ही मुनासिब नहीं। मैं पीटीए वाला काम नहीं करूंगा कि जब मैं या भाई गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार हुए तो पूरी पीटीए ढोल पीट रही थी उन तमाम केसेस का जो हम पे बाद में पड़े ही नहीं। अब वो आप वीडियोज़ निकाल लें, वो जो तमाम पीटीए के लोग और टॉप लोग हमारे खिलाफ बातें करते थे, वो तमाम केसेस जिनका जिक्र करते थे, वो बाद में क्यों नहीं पड़े? तो अब वो उनको रिग्रेट है इस चीज़ का, अल्लाह के सामने है या नहीं है? तो मैं बेमकसद बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ है उसमें जिस तरह काम करना चाहिए था नहीं किया गया, हेल्थ को बहुत खराब। करप्शन तो नहीं ना हुई? करप्शन के बारे में देखें बातें तो आती रही, मैं मिनिस्टर साहबा की ज़ात की बात नहीं कर रहा, लोग करते थे मैं उसकी तरदीद करता था, क्योंकि जो चीज़ देखी ना हो वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी खराबी की गई है, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी बहुत सी बातें सामने आई हैं, लेकिन जब तक मैं कुछ चीज़ अपने सामने ना देख लूँ, मुनासिब मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आपने इस पे वर्क करना है? वर्क देखें आप, मतलब बेशुमार एमएस हैं वो लगे ही नहीं हुए, जूनियर एमएस लगा दिए गए हैं, और साउथ में तकरीबन अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, वीसीज और प्रिंसिपल का तकर्रुर बहुत डिले से किया गया, कई महीने नहीं किया गया। तो ये तो एक हकीकत है जिसको मैं ना भी कहना चाहूँ तो मुझे कहना पड़ेगा कि बहरहाल तसाहुल से बहुत काम लिया गया, और हेल्थ में आपको बर वक्त और फौरी फैसले करने हैं, डिले से काम नहीं चल सकता। आपको बहरहाल एमएससीज को लगाने चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, सीनियर हो, कॉम्पिटेंट हो। जब हम जूनियर लोगों को लगाएंगे तो फिर वो खराबी होगी। जैसे साउथ के बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो अभी तक खाली पड़े हैं, अब वो ज़ाहिर है चार्ज मिलेगा, जिसको भी चार्ज गवर्नमेंट दे, लीडरशिप देगी, फौरी तौर पर सबसे पहले उसको कॉम्पिटेंट लोगों का तकरीर करना होगा। अब मुझे आखिर में आपसे ये पूछना है कि आपकी ज़ात के हवाले से ISPR ने बयान दिया, आप लोग डिटेन भी रहे, अभी आप ज़मानत पे हैं, तो इस कदर नाखुशगवार वाक़या और इस ब्रूटैलिटी से आप लोगों की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से हसास इदारे के आला अफसर को मारा गया, और
आपके जालिम होने में क्या शक रह गया? देखिए, पहली बात ये कि कोई ऑफिसर चाहे हसास अदारे का हो या शहरी हो, सारे ही काबिल सद एहतराम है और सड़क पर ही होना नहीं चाहिए था। मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बच्चा ज़ाहिर है कि अस्पताल में, अल्लाह ताला उसको सेहत भी उसके लिए, और मैं दुआ भी करता हूँ उसके लिए। पहली बात, मैं बेल पे नहीं हूँ, ना मेरा नाम की इसमें है। मैं ज़रा इसकी वजाहत कर दूँ, मेरा नाम FIR में नहीं है। और जो लवाहिकीन भी थे उन्होंने पुलिस को कहा था जी आप मेरिट पे तहकीकात करें, और जो भी CDRs है लोकेशन के हिसाब से तहकीकात होती है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। तो मैं उसमें बेल पे नहीं हूँ, मैं खुद गिरफ्तार हुआ था और मुझे होना चाहिए था हाफिज साहब को और मुझे, क्योंकि हमें अपने आपको पेश करना चाहिए था। पब्लिक में एक चीज़ जा चुकी थी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, अभी भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो वो जारी है तहकीकात और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा उसमें। क्योंकि मेरा उस वाक़े से अनुमान बेग का इसलिए ताल्लुक नहीं कि हम उस वाक़े से बहुत पहले वहाँ से जा चुके थे, और फिर टेलीफोन जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो हर चीज़ पुलिस ने चेक कर ली है। तो अब चूंकि एक जदीद दौर है तो आप गलत कहना भी चाहें, कैमरे लगे हुए हैं तो आप गलत नहीं कह सकते। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बैरियर पे हम जब इनोसेंट हो इनोसेंट है, अगर हमने इनोसेंट नहीं है तो हमें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। तो एक अफसोसनाक वाक़या मेरा ख्याल है, इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। आखिरी बात ये कि इसमें एक तो जो CCTV फुटेज आई उनके बारे में रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो मनूवरिंग उनमें की गई। दूसरा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, जो इल्ज़ाम आप लोगों पे है, कि आप लोग मौके पे मौजूद थे, लोकेशन इसकी बता रही है, CCTVs कुछ हैं, ऐसी कोई बात? ऐसा सिर्फ ना एक ट्वीट आया था किसी की तरफ से, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं लवाहिकीन समेत वो इस बात पे कन्विंस हैं कि हम मौके पे मौजूद नहीं, तो हमारा ताल्लुक नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि बच्चा भी अस्पताल में है, अल्लाह ताला खैर से घर आए, फिर उसकी मजाज पुरसी करेंगे। तो मेरे और नुमान भाई की हद तक तो हर एक क्लियर है कि हमारा उस वाक़े से ताल्लुक नहीं है। फिर आपको याद होगा जब मैंने थाने गया था तो मैंने कुरान मजीद पे बात की थी, मेरा ख्याल है उसके बाद मजीद उस पर बात मुनासिब नहीं है। वो हम सब के लिए जो आखिरी चीज़ है वो ओथ ही है, तो ओथ के बाद उस पर मैं ज़रा अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादा बात करने। मैंने तो अपनी इसलिए पोजीशन वाज़े की थी, और वाक़े का तसलसल है, वो जो भी हक़ाइक़ हैं वो पुलिस ज़्यादा तफ्तीश कर रही है, वो ज़िमनी में हर चीज़ सामने आ जाएगी, एक चीज़ लिखी जाएगी कि कैसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो ज़्यादा कोर्ट ट्रायल भी चलेगा, अदालत में भी चलेगा, और वो जो वाक़या है वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो हमारा आर्मी का ऑफिसर हो, हमारा पुलिस का ऑफिसर हो, कोई शहरी हो, तो किसी के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी महज़ब या पढ़े लिखे माशरे में तो इसकी इजाज़त नहीं दी सकती कि सड़कों पर इस किस्म के वाक़यात हों। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि ऐसा वाक़ा आइंदा किसी के साथ भी ना हो। यानी ये आपका स्टाफ मुश्तल होकर गुस्से में आ गया? मैं इसमें इसलिए बात नहीं करूँगा कि लवाहिकीन भी हमारे लिए काबिल सद एहतराम है, हमारी ज़ाहिर थानों में इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, तो इस पे बात पार्टी की तरफ भी कहा गया कि आपने नहीं करनी, और लवाहिकीन की भी एक इज़्ज़त की बात है, वो भी जब हमारे साथ एक उनका अच्छा एक रवैया है, एक अच्छा सलूक है, तो मेरा इस पर मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए। लेट्स पुलिस इन्वेस्टिगेट और कोर्ट शुड टेक द डिसीजन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। PKLI के हवाले से डिटेल डिस्कशन आप ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की सुन रहे थे। उन्होंने सबसे बड़ा जो एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि गरीब मरीज़ों की तादाद सिर्फ 17% है, ये उनका सबसे बड़ा एतराज़ था। फिर उन्होंने कहा फ़ेज़ 2 में पैसा ही कोई नहीं लगाया। फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ क्लिनिक्स कायम किए थे, ये जो PKLI का P है ये पंजाब के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। तो हमने 22 से ज़ायद क्लिनिक्स मुख्तलिफ शहरों तक हम पहुँच चुके थे। उन्होंने शहरों की तादाद, नाम सारा बताया। और वहाँ हर बंदे का ट्रांसप्लांट ही नहीं होना होता, जिगर के कुछ मसाइल, हेपेटाइटिस के मसाइल, उसके लिए अद्वियात के लोगों को ज़रूरत होती है। उन्होंने फिर नंबर भी बताया कि कितने लोग फैसिलिटेट उन्होंने किए। चौथा जो बड़ा इतराज़ था उनका, वो ये था कि PKLI में 2 साल ट्रांसप्लांट ही नहीं हुआ, 19 और 20। फिर उन्होंने कहा 21-22 में ये काम फिर शुरू हुआ। उन्होंने कहा जो तादाद आप 198 बता रहे हैं और 287 बता रहे हैं, 287 हमने महकमा हेल्थ की तादाद बताई थी, 287 ट्रांसप्लांट हुए थे किडनी के 98% के हिसाब से, सक्सेस रेट के हिसाब से, और 198 हमने लीवर के बताए थे, बीच में चिल्ड्रन भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि ये अगर वो 2 साल भी आप शामिल करें तो ये तादाद 500 तक जानी चाहिए थी। फिर मैंने कहा जी आप अगर फ़र्ज़ करें 17% को बढ़ावे लें तो कितना बढ़ा लेंगे आप? 27 पे ले जाएंगे, लेकिन अद्वियात की कीमतें तो कम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये 27 से हज़ारों लोग बढ़ेंगे, हज़ारों लोग इस दायरे में फिर आते हैं। इसी वाले से साबिक हेल्थ मिनिस्टर पंजाब मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने उधर दौरा भी किया। PKLI को लेकर मामला काफ़ी सेंसिटिव हैं, लेकिन उतने सेंसिटिव नहीं है जितने
उस दौर में सेंसिटिव थे जब इसके 100 मोटो चला करते थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त के लिए। PKLI को लेकर एतराज़ात कुछ सामने आए हैं, वो कहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और 20 में से 14 यूनिट चल रहे हैं, बाकी 6 बंद पड़े हैं, तो आपने क्यों सबसे बड़ी ये बात 6 यूनिट बंद पहले किए? तो सबसे बड़ी ये बात है, आपको PKLI की हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। इसको 2015 के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ना एक्नेक अप्रूव्ड है, ये आपको बात समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत ये लॉ और लीगल की बात करते हैं ना ये एक्नेक अप्रूव था, ना इसका कोई PC1 बना हुआ था। तो ये तो उन्होंने पैसे दे दिए एक NGO को और उसको कहा कि तुम ये बनवाना शुरू कर दो, जो सबसे बड़ा गलत काम हुआ, क्योंकि उसके बेसिस पे जो वहाँ एक्सपेंडिचर्स हुए उस पे 182 ऑडिट पैराज लगे थे, 182 ऑडिट पैराज, जो आहिस्ता आहिस्ता, ये आप किसी वक्त जावेद गर्देजी साहब से बात कर लीजिएगा जो बोर्ड के चेयरमैन है, तो वो आपको बताएंगे किन मुश्किलात का उनको सामने करना पड़ा वो ऑडिट पैराज क्लियर करने के लिए। अब आ गया मसला, हमें PKLI कब हैंड ओवर हुआ? 2018 की मार्च के अंदर 100 मोटो एक्शन, अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी। नहीं, आप गवर्नमेंट में नहीं थे। हम गवर्नमेंट में नहीं थे। 2018 में अगर ये इतना अच्छा परफॉर्मिंग यूनिट होता तो कोर्ट 100 मोटो एक्शन ना लेती। कोर्ट ने 100 मोटो एक्शन लिया और इसके ऊपर एक कमेटी बना दी, ये एडहॉक कमेटी बना दी। वो दैट वाज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर जवाद साजिद। जवाद साजिद साहब ने वो कमेटी हेड की। हमें उन्होंने हैंड ओवर किया पहली दफ़ा 2019 में, ये मार्च के अंदर हमें ये हैंड ओवर हुआ, और वो भी बिकॉज दोबारा 100 मोटो एक्शन लिया गया। मुझे कोर्ट में 3 दफ़ा बेइज्जती करवानी पड़ी इनकी नॉन फंक्शनिंग पे, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आपको तलब किया था, आपको याद है ना, और उन्होंने कहा था आप इनकॉम्पिटेंट है, इनकी इनकॉम्पिटेंस लिख के दें, आपने कहा इन रिटर्न जमा करवाएं। जी बिल्कुल। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैंने अभी हमने काम शुरू किया है एंड वी विल वर्क ऑन इट, और उन्होंने कहा कि आप ये एक्ट भी चेंज होगा। 2019 के अंदर ये एक्ट तब्दील हुआ। एक्ट तब्दील होने के बाद ये हुकूमत के पास आया। ये पहले गवर्नमेंट के पास उस तरह इट वाज नॉट गोइंग टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जब ये आया उसके बाद हमने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जो 2019 के मई के अंदर फाल हो गया। अहम बात समझने की है कि लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट जो भी आप करना चाहेंगे उसके लिए आपको ऑपरेशन थिएटर्स फंक्शनिंग चाहिए थे। 2 ऑपरेशन थिएटर्स थे। हमने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त यही पता चला कि जी क्योंकि पैसे रुके पहले नहीं दिए गए थे, हमने पैसे दिए उसके कि आप ये बाकी थिएटर्स जो हैं इनको फंक्शनिंग कर दें। अब 2019 के एंड और 2020 की शुरू में आपको पता है कि कोविड आ गया। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ था कि इन्होंने दे वर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग, और ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके थोड़े बहुत 6-8 लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट उस ज़माने में हुए, पर ना होने के बराबर। बल्कि मैंने जाकर ज़बरदस्ती, मुझे अभी तक याद है कि 25 डायलिसिस मशीन शुरू करवाएं कि आप मेहरबानी करके, स्टाफ भी बैठा हुआ है यहाँ, लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं इनको, व्हाई डोंट यू ब्रिंग देम इनटू द वर्किंग पोजीशन। और हम वो ऐसा स्टाफ था कि ना वो काम करता था, ना वो हिलता था, ना जुलता था। उनको पहले वो जो उन्होंने रखा हुआ था उन्होंने सजावट के तौर पे रखा हुआ था। 2019 के एंड में कोविड के बाद जब 2020 में, तो ये एक ऐसा अस्पताल था जो जिसकी प्रेमिसेस लाहौर से बाहर थी और बहुत बेहतरी थी कि हम उसको कोविड के लिए इसलिए डिक्लेयर कर दें कि ऑक्सीजन की सप्लाई सारे फ्लोर्स पे थी अलहदा। तो हमने उसको, बिकॉज उस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और उस तरह वहाँ क्योंकि ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, और फिर लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई रेगुलर सर्जन इनके पास उस तरह नहीं था। फैसल डार साहब को हमने अपॉइंट किया, वी मेड हिम द डीन। वो हमारे वक्त के अंदर उनको पहले कोई ऐसी पार्ट टाइम के लिए उन्होंने रखा हुआ था और वो अपने काम कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। अब उसके बाद कोविड के दौरानिया में उस हस्पताल को वी मेड इट फंक्शनल। उसने हर किस्म के इंटेंसिव केयर, आपको पता है कि बहुत सीरियसली जितने मरीज हमारे होते थे वो वहाँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये गरीब की पहुंच से दूर चला गया। नहीं, 17% सिर्फ। एक सेकंड पहले मैं आपको 83% बात मुकम्मल करने दें, मैं फिर बताती हूँ। देखिए जो वो 1200 मरीज
कोविड के जिनका इलाज हुआ है वहाँ किसी से एक पैसा नहीं लिया गया, एक नॉट अ सिंगल पेनी। कोविड का हर मरीज का मुफ्त इलाज, महंगा से महंगा इंजेक्शन, चाहे टेमरा लगा या उनको रेमडेसिविर लगा, सब इंजेक्शन सब कुछ जो था वो हुकूमत पंजाब दे रही थी। एक्स्ट्रा स्टाफ हमने दिया उनको, एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ दिया ताकि आप उसको मैनेज करें, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। उनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा था। उन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से कम किया हुआ था पीकेएलआई ने। ये इनके अपने सिफारिशें आती थी, ये जो अब हुकूमत में बैठे हैं, ये उस वक्त ऑपोजिशन में थे, इनकी सिफारिश मुझे आया करती थी कि हमारे फराम मरीज को भी आप दाखिल करवा दें पीकेएलआई के अंदर ताकि उसको बेहतर इलाज मिले। 2000 यही बात जब सलमान रफीक साहब ने की है, उन्होंने कहा कि मैं जब महकमा हेल्थ में या पीकेएलआई में किसी को रेफर करता था तो गरीब लोगों से पैसे भी ये ज़्यादा लेते थे, अकोमोडेट भी नहीं करते थे। अच्छा, अब आ जाए, अब देखिए बात सुनिए। 2020 के शुरू के अंदर जनवरी में हमने ये कहा, जब ज़रा सा आपको पता वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू हो गया, सब कुछ उम्मीद थी कि भी अब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, तो हमने कहा अब हम पीकेएलआई के अंदर मरीज़ नहीं मज़ीद दाखिल करेंगे। उनका एक जो छोटा सा पोर्शन था उसके अंदर, उसके अलावा हमने कहा कोई मरीज़ नहीं अकोमोडेट करने, वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू अ फंक्शनल स्टेट। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने हायर किया डीन के तौर पे फैसल डार साहब को, जो हु इज अ रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट आदमी, कोई दूसरी राय बारे में तो कोई शक नहीं। इनके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अप्रैल से, पिछले साल से अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक उन्होंने अब तक 198 लिवर ट्रांसप्लांट, 198 लिवर ट्रांसप्लांट, और लिवर ट्रांसप्लांट में भी 16 बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने कैडवर, मतलब हमें डोनेशन मिली, ये भी इन्होंने अरेंज की। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू दुबई के साथ, एक हमारा पाकिस्तानी लड़का वहाँ ब्रेन डेड था, उसके वालिद साहब ने डोनेशन भेजी, वहाँ से हमने उनके साथ ऑर्गेनाइज़ किया। दुबई का एक एनजीओ है, वो जहाज़ पे लेके आई, मैंने उनको रिसीव किया, और पहली दफ़ा कैडवर डोनेशन इस तरह आके हमने 2 लोगों को, एक को किडनी मिली, एक को लिवर मिला, फ्री ऑफ चार्ज मिला। तीसरी बात, उसके बाद स्वैपिंग, आपको पता है कि पी होता ने रूल बनाया हुआ है कि अनटिल एंड अनलेस आपका रिश्तेदार ना हो, आप नहीं लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते, डोनर जो है। हमने रूल बना गया कि आप स्वैप कर सकते हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत है लिवर ट्रांसप्लांट की और मुझे भी ज़रूरत है, जो मेरा रिश्तेदार है वो मेरे से मैच नहीं कर रहा, आपका रिश्तेदार आपके साथ नहीं मैच कर रहा, हमने अपने रिश्तेदार स्वैप कर दिए। एक वक्त साइमल्टेनियसली 3 ऑपरेशन हुए, जस्ट टू इंश्योर कि पॉलिसी बनाने के बाद, ये पॉलिसी बनानी, ये पॉलिसीज बनानी, इतना इसका बेनिफिट अब आ गया। हाँ, अब मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ। अब बताएं, ये कह रहे हैं अभी ये फिगर्स 17% मैं अभी इस वक्त लिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, इस वक्त 30% लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। अब मैं आपको बता, शहबाज शरीफ साहब कल उधर मौजूद थे, मैं आपको बता रही हूँ, वो 17% क्योंकि उन्होंने वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं गिने जिनके लिए ग्रांट जो थी वो चीफ मिनिस्टर ने दी थी। आप देखें ना, एक तो टोटली फ्री किए इन्होंने, जो पीकेएलआई सब्सिडी हो गई, हाँ, अपनी तरफ से अब हेल्थ डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर बजट से हो गया, चीफ मिनिस्टर ने उनको नहीं, आप ये नहीं है, दिस इज नॉट ओनली दिस, 30% जो थे उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह पड़ा कि पीकेएलआई ने आधों को सपोर्ट, आधा से ज्यादा को सपोर्ट किया, और बाकी जो था वो चीफ मिनिस्टर नहीं, अभी 17% नहीं गरीब लोगों का, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये सही गलत बता रहे हैं जी, आप ले लीजिएगा। आप 83% जो है वो कहते हैं, मैं अभी आप पहले सुन लो, पहले फिर 35% वो थे जिन्होंने पार्शली फंडिंग दी, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 12 दिया, बाकी सारे पैसे हुकूमत ने दिए। 35 पार्शली हो गए। हाँ, अब बता दो कितने, 65% लोगों को अब बेनिफिट मिला या नहीं मिला। अब आप मुझे बताइए, वहाँ एक बाकायदा फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, और वो फाइनेंस कमेटी जो है वो असेस करती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपसे 100% कहेंगे। सलमान रफीक साहब अभी कह रहे थे कि वो बोर्ड में सेक्रेटरी सारे बिठा दिए हैं, वो आते ही नहीं है। नहीं, गलत बात, उनसे कहीं गलत बयानी ना करें, मुझे अफसोस और दुख होता है इस बात का। और शहबाज शरीफ साहब तो झूठ बोलने के माहिर है ना, वो हमारा करके जाके जब करते हैं ना, तो मैं उनको ये आपको सही फिगर्स बता रही हूँ
इस वक्त फिगर्स ये आपका चेक कर लीजिएगा ना, 17% नहीं है गरीबों को कोटा। नहीं, मैं आपको आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को? मैं डिनाई कर रही हूँ कि 30%। मैंने अभी डिटेल्स ली हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। डिटेल के मुताबिक 30% लोग ऐसे हैं जिनको फ्री लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, और फ्री इस तरह हुआ, एक आना नहीं लगा उनका नहीं लगा ना। वजह ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ग्रांट से आया तो वो भी तो हुकूमत ने वो क्यों निकल इन्होंने गिने? ये अब मुझे नहीं, इसकी कोई टेक्निकल वजह है? नहीं, मुझे देखिए ना, वो क्योंकि प्राइवेट पे शामिल हो जाते हैं। जब ग्रांट आ जाती है, जब चीफ मिनिस्टर की ग्रांट आती है तो कहते हैं जी ये प्राइवेट पेशेंट है, इसका पूरी ग्रांट जो है आ गई है। अब बिल्कुल टोटली फ्री एक नंबर था, पार्शली पेड एक नंबर है, और जिसको टोटल ग्रांट उसको मिला के सारे 65% लोगों को सहूलत मिली है, या कम पैसों में। वो कहते हैं 30% को फ्री। 83% पार्शली वाले हैं और 17% सिर्फ गरीब लोग हैं। अच्छा, अब 83 और 17 उनका ये फिगर। अच्छा, मैं आपको ये पार्शली वाले नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें 30% वो हैं जिन्होंने मुकम्मल पैसे दिए अपने, 30% ने अपने मुकम्मल पैसे दिए, और वो लोग थे जो अफोर्डिंग थे। जो नॉन अफोर्डिंग थे उनके लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और अब क्या रेशो बनी? 30% आ गए, बताए 65%। वो जो जिनका पूरा इलाज हुआ, नहीं पूरा मुकम्मल है, 65% में 30% टोटली फ्री, 30 टोटल फ्री, 35% जो है पार्शली, वो पार्शली, उसमें किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, हस्बे तौफीक उन्होंने दे दिए, बाकी पैसे हुकूमत ने दिए। और इसमें से सिर्फ 35% वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे पैसे दिए। ये आप चेक कर लीजिएगा हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं तो कोई गलत बात बयानी कर नहीं रही, बल्कि मैंने ही उनसे, जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि इतने मैंने कहा आपने वो नंबर भी काउंट कर दिए हैं जो चीफ मिनिस्टर की ग्रांट के थ्रू, वो एकदम उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कहा जी नहीं वो दूसरा उन्होंने कहा बजट ही इनका कम। एक बड़ी अहम बात, एक और सुन लीजिए। अब आप बताइए, 198 लिवर ट्रांसप्लांट हुए आपको सारी में, 287 जो हैं आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हुए। ये आप नॉन फंक्शनिंग यूनिट कह रहे हैं, ये दिस इज अ फंक्शनिंग यूनिट। 20 और 6 कौन से फिर बंद है? अभी आपको मैं यही बताने लगी। ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो वहाँ 6, पहले तो सिर्फ 2 फंक्शनिंग थे, हमारे लेने के बाद हमने 6 फंक्शनिंग किए। बेसिकली नाउ दे रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड। वो मेरी जो बात हुई है, उनको ऑपरेशन थिएटर्स इस वक्त मिल गए हैं, यूनिट्स वो हैं, दे हैव गॉट दी ऑपरेशन थिएटर यूनिट्स। अब वो एम्प्लॉय इस वक्त कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को, जिसको वो ट्रेन करेंगे, जो उन थिएटर्स में काम कर सकेगा। असल बात तो पता नहीं थी ना टेक्निकल हैं शहबाज शरीफ साहब। एक तो वो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं, वो समझते हैं अकले कुल हैं, ना तो वो डॉक्टर हैं। उनसे कहें आप डिटेल अब प्रेजेंटेशन बना रही है ना हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वो आपको सुना देगी कि क्या सारा किस्सा था। हमने एक सफ़ेद हाथी को जो इन्होंने खड़ा कर दिया था, उसको हमने आम लोगों के, कल फरमा रहे थे मैं इंपोर्टेड मशीनरी का कह के गया था, 9 करोड़ मैंने लिया। अच्छा, अभी ये भी बता दो, पेट स्कैन, इन्होंने पेट स्कैन तो खरीद लिया, साइक्लोट्रॉन नहीं खरीदा। पेट स्कैन क्या होता है? एक मशीन ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलरली कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको कैंसर के बारे में बहुत बताती है। वो चलती है एक रेडियो आइसोटोप के ऊपर। वो रेडियो आइसोटोप जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय अ मशीन विच इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन। वो कोई तकरीबन 50 करोड़ की मशीन आती है। इन्होंने कहा कि हम इन मोल से जब वो प्रोड्यूस करेगा ना रेडियो आइसोटोप, उनसे मांगा करेंगे, उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 6 घंटे, यानी 6 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाता है उसका असर। तो हम उनसे लिया करेंगे और मरीजों का यहाँ पेट स्कैन किया करेंगे। हमने आके जो इन्होंने पैसे कमाए हैं ना लिवर ट्रांसप्लांट से, उससे इस वक्त साइक्लोट्रॉन की बिड और टेंडर हो चुका है कि इनको एक साइक्लोट्रॉन 50 करोड़ की वो मशीन है, वो 50 करोड़ की मशीन है। तो वो आप बिडिंग में जा चुके हैं? वो जा चुके हैं, यानी आने वाली है, अब तो खरीदारी होने वाली है। मैंने आपको बताया है, एंड दिस इज फ्रॉम द मनी व्हिच हैज बीन मेड बाय दिस। हॉस्पिटल खुद ही खरीदी है, खुद खरीद रहे। अब मुझे ये बताइए कि हमने तो टेक्निकली वो सब काम किए हैं जो इन्होंने नहीं किए थे। इनको ये अपने आप को डॉक्टर तो ना बनाए ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस। अब आ गया मसला कि जी मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे दे कि जब आप ले रहे थे पेट स्कैन, जो अरब की मशीन थी, 1.25 अरब की मशीन, तो आपको पता नहीं था कि साइक्लोट्रॉन भी खरीदना उसके लिए? नहीं पता था ना आपको, हमें तो पता था इन चीज़ों का। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, पैसे दिए गए, हमने अपने मुश्किलात के बावजूद
हमने बजट दिया, हमने इंश्योर किया कि अस्पताल इसलिए मुकम्मल हो कि ये कोई शहबाज शरीफ के कोई आपका मतलब है घर से थोड़ी बन रहे हैं ये क्या ख्याल है आपके? इनके वालिद साहब ने तो नहीं इसके पैसे दिए ना, इसके पैसे तो कौम के पैसे हैं, आपके टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। मैं तो हर पैसे के ऊपर सांप बन के बैठी रही कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये बना तो दिया इन्होंने, किस सोच से बनाया मुझे नहीं पता, पर मैं इसको मुकम्मल करके चालू तो करूं। और फिर सबसे बड़ी बात है, सलमान रफ़ीक साहब से कहिएगा जाके, मेरा ख्याल है दोबारा प्रेजेंटेशंस आजकल ले रहे हैं, उनको कहें दोबारा ले लीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर में जाके। तो 46 हेपेटाइटिस की क्लिनिक्स हैं, 46 है। हाँ, डिप्लीकेशन हमने ख़त्म की है। आप एक जगह 2 क्लिनिक्स खड़े कर दें, ये भी हेपेटाइटिस का क्लिनिक है और ये PKLI का हेपेटाइटिस का क्लिनिक है। आप मुझे अच्छा, ये हाँ, अच्छा, आप मेरी यानी बात कि वो जो 22 गिनवा रहे थे उनको आप फिगर दे रही हैं कि वो 46 हैं। हाँ, आप ये चेक कर लीजिए। लेकिन ना, आपने कहा कि PKLI का हेपेटाइटिस सेंटर एक ही होना चाहिए, वो हेल्थ का है अगर तो PKLI का एक ही होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। देखिए ना, PKLI एक इंस्टीट्यूशन है, रेफर होने पेशेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के ऊपर हमारे पास एट द मोमेंट वी हैव अ हेपेटाइटिस सेंटर। 40 सेंटर्स हैं उसके अलावा, मतलब टोटल 46 सेंटर्स हैं, ये आप चेक कर लीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, हम हेपेटाइटिस के मरीजों का ये जो फरमा रहे हैं इलाज कर रहे हैं, 60,000 मरीज हर उसमें आते हैं। आप पहले 60,000 मरीजों का इलाज करते हैं, जब उनके इलाज का वक्त खत्म होता है तो अगले 60,000 आ जाते हैं। तो हम तो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फेज 2 नहीं बनवाया है? फेज 2 नहीं बनवाया, और साथ बजट में बहुत कम रखा। देखिए 20-21 का बजट 50 करोड़ रखा, अल्लाह जाने कितने उसमें से कितना लीज करके लगवाया है। फिर 21-22 का 1 अरब रुपया रखा, उसका भी लीज का कोई फ्रैक्शन फिगर्स नहीं है। बात यह है कि मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो है ना, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती, वजह ये कि अच्छा आदमी है, लेकिन देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नासमझी में भी कह जाते हैं। एक टेक्निकल बंदे का, मेरे जैसा बंदा, मैं तो एक टेक्निकल बंदा हूँ ना, मैं तो एक टेक्नोक्रेट हूँ, मुझे तो इन सारी चीज़ों की बहुत सारी समझ है। मैं तो आते साल पहला सवाल ये पूछा, भाई ये पेट स्कैन खरीद लिया, वो साइक्लोट्रॉन कहाँ है इसका? पूछिएगा ख्वाजा साहब से। आपने खुद निशानदेही आते की? हाँ जी, आते सारी की। मैंने कहा वेयर इज द गॉडडैम साइक्लोट्रॉन? नहीं तो ये जो मैनेजमेंट थी उधर की, उधर ने मसला ये है, उन्हें नहीं पता था कि साइक्लोट्रॉन भी आना है। मैं आपको बता रही हूँ, एंड इफ आई एम रॉन्ग आप क्वेश्चन कर लीजिएगा जाके, फैसल डार साहब से बात कर लीजिएगा। खान कल तो तारीफ की ना फैसल डार की, उनको एतमाद है ना, फैसल से पूछिएगा। ये पहली बार, और फैसल डार को लाने वाले भी हम ही हैं। फैसल डार को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया, मैंने उसकी बीवी तक को रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा बेटा लोगों को अब उसकी खिदमत की ज़रूरत है। तो वो पिंडी में था ना, ही वॉज वेल सेटल्ड है, और उसकी बड़ी मेहरबानी है क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट भी है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने ज्वाइन करके और इतनी मेहनत की। मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि उसने आके ही टर्न्ड इट अराउंड, और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल उसकी रिकग्निशन करवा रहे हैं, बाकायदा उसकी JCI करवा रहे हैं कि ताकि वो दूसरा वो कहते हैं कि पंजाब में इमरान खान साहब के कज़न बरकी साहब की हुकूमत चलती रही, बीबी साहबा सरेंडर कर बैठी थी और ये अंदर बोलती होंगी, चुपचाप कहीं बात करती होंगी, लेकिन ओवरऑल तो बरकी साहब चलते। आप उनसे कहिए कि आपको लगता है मैं चुपचाप बोलती हूँ, को खुदा का खौफ करो। अगर सलमान तो मुझे जानते हो अच्छी तरह, तो 2 मिनट सोचना कि मैं किसी भी मामले में चुप करके बैठ सकती हूँ। सबसे बड़ी ये बात है, मेरे पे एक जिम्मेवारी थी, मेरे पे कौम की जिम्मेवारी थी, मेरे पे ये जिम्मेवारी थी कि मैंने सेहत की सहूलतें बेहतर करनी है, और मैंने हर तरीके से अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के दिन रात मेहनत की। आज भी कोई बंदा दुनिया में नहीं कह सकता कि कोविड के सिलसिले के अंदर हमने प्रॉपर्ली मैनेज। लेकिन एक बात तो है ना कि आपके दौर में जो कीमतें बढ़ी मेडिसिन की, इसका क्या किया जा सकता है? ये भी बताऊं, 2016 के अंदर इन लोगों ने भी बढ़ाने सोचा था, बढ़ाएंगे। वजह यह है कि 2003 के बाद दिन ब दिन इन्फ्लेशन तो हो रही थी और ये मुसलसल इनके ऊपर प्रेशर पड़ता था। इन्होंने जानबूझ के उनके साथ ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इन्होंने उसको डिले किया और हमारे सर पे डाला। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो चालाकियाँ कर रहे हैं ना, और मुझे तो शहबाज शरीफ की बात पे इतना शदीद गुस्सा कल से चढ़ा हुआ है कि यार तुम झूठ तो बोलना बंद करो ना। तुम्हारी कौन सी उम्र है? अब तुम्हारी और मेरी उम्र तो हम अगले जहान जाने, हमने अल्लाह को जवाब देना है। मिसगाइड किया गया हो, ये मिसगाइड किया होगा फंड से जो मरीज आपने बीच में डाले हैं वो शायद उन्होंने काउंट ना किया हो। नहीं, पर मुझे ये बताएं, नजर नहीं आता कि काम हो रहा है वहाँ? अगर एक बंदा बता रहा है कि 6 यूनिट बंद है, कहते हैं। ओ 6 यूनिट बंद है, शुक्र करो कि हमने चला दिए। हम तो जब आए थे तो सिर्फ आउटडोर चल रहा था, बाकी सब कुछ बंद था।
आपका क्या, अच्छा पहले मुझे ये बता दो फहद, ये बताएं कि सो मोटो एक्शन उसके खिलाफ 2018 मार्च में क्यों हुई? ये मैंने अपने दिल से बोला, आपने क्या बनवाया? यू डिड नथिंग अबाउट इट, यू हैड नो इंकलिंग अबाउट इट। आपको अलेफ बे कोको नहीं पता था कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डेवलप। बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं, एक और बात, बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू होना है उधर। आपको पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी सारा सिस्टम जो है वहां सेटअप हो गया, और हमने किया आके। ये वजह यह है कि मैं जरा शहबाज शरीफ साहब को यह क्लियर करना चाहती हूं, ये किसी तुम्हारी जागीर नहीं है, ये कौम के पैसे लगे, ये कौम के पैसों से अस्पताल बना। ये हमारा फर्ज था कि हम इस अस्पताल को चलाएं, और हमने इसको अच्छा चलाया। इसको जो मर्जी तुम कहते रहो, जिन लोगों ने वहां से इलाज करवाया उनसे पूछो वो कितने खुश हैं। 98% सक्सेस रेट है, 98% सक्सेस। बहुत शुक्रिया जी। आप ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, कल शहबाज शरीफ साहब की आपने उधर गुफ्तगू भी सुनी, और यास्मीन साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी। और यास्मीन साहिबा ने जो बताया उनके मुताबिक जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि 17% लोग गरीब कोटे पर उधर इलाज हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो तादाद 35% है, और उसमें वज़ीर आला के कोटे से जिन लोगों का इलाज किया गया उस फंड से, उस फंडिंग के ज़रिए, वो भी उसमें शामिल है। प्रोग्राम आपने देखा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।